हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग बाय अंसारी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे होना भी चाहिए। यहाँ पे देखिए एक सवाल दिया गया है। इस तरह से सवाल तो बेइंतहा पूछा जाता है एक नंबर में। तो यहाँ पे लिखा है कि सबसे छोटी भिन्न बताओ। तो ये 4 भिन्न दिया गया है और इसमें हमें चूज करना है कि सबसे छोटा भिन्न क्या है। MCQ टाइप में आएगा, आपको एक पे ऑप्शन टिक करना है, लेकिन जब तक आप इसे सॉल्व नहीं करेंगे आप ऐसे अंदाजा नहीं लगा पाएंगे। इस तरह के सवाल का बहुत सारा तरीका है करने का, ट्रिक भी होता है, लेकिन मैं अभी आपको एक तरीका मैं भी उसमें से बताने वाली हूँ आपको। और मुझे लगता है कि वो सबसे सही और सटीक, उससे आंसर भी आता है और ठीक भी होता है करना। तो ये जहाँ चारों भिन्न दिया गया है और हमसे क्या कहा गया है कि सबसे छोटी भिन्न बताइए। तो अभी तो इससे आप इसको कट करेंगे तो पॉइंट में आ जाएगा। तो आसान करने के लिए आप सब में क्या करेंगे, एक जीरो बढ़ा लेते हैं हम लोग। अगर सब में एक जीरो बढ़ाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, तो हम 16 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जा सकता है। अगर मैं यहाँ पे बढ़िया से डिवाइड करके ही दिखाऊं आपको, तो यहाँ पे हम 16 से करेंगे तो 16 32 16 48 16 चौका 64 16 पंचे 80 16 96 16 7 112 16 8 128। तो 16 8 कितना हो जाएगा 128। यहाँ पे कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। अब यहाँ पे अभी 2 बचा है। हम देख लेते हैं कि क्या इससे भी, अगर इतने से ही अगर आंसर निकल आता है, हम क्यों इसको और ज़्यादा हल करें। अगर नहीं निकलेगा तो अभी हम उसमें फिर जाएंगे। अब हमें कहाँ पे आना है, इस पे आना है। 110 भागे किससे करेंगे, हम 14 से करेंगे। तो 14 का पहाड़ा हम पढ़ते हैं। 14 का 14 14 28 14 42 14 का 56 14 पंचे 70 14 84 14 7 98 7 98 है ना, क्योंकि 14 8 कितना हो जाएगा 112। तो हम 98 यहाँ पे लिख देंगे। अब इसमें से कितना बच गया, 10 में से 8 गया 2 और 10 में से 1 गया 9 गया 1। तो यहाँ पे 12 बच गया। अभी भी हम यही लेते हैं। हमें तो लग रहा है कि ये संख्या सबसे छोटी है, लेकिन हम इसको भी देख लेते हैं कि ये छोटी, क्या पता यही हो। तो हम इसको 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 से कितना हो जाएगा, 77 हो जाएगा। और इसमें कितना बच गया, हासिल 3 बच गया। अब देखो, हमें लगता है इसमें और इसमें कंपैरिजन है, लेकिन हम इसको भी एक बार देख लेते हैं। क्या पता सबसे छोटी संख्या ये तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो ऑलरेडी 8 आ चुका है, तो ये तो बड़ी ही होगी। ये और ये दोनों में मुझे देखना है कि कौन सी बड़ी है। इसको भी एक बार हम देख लेते हैं कि क्या पता ये 7 से कम तो नहीं आ रहा। वैसे तो नहीं आएगा। तो 13 एक कम 13, यहाँ पे 13 आ गया और 6 में से 3 गया, कितना बचा, 3 बचा। और 13 दूना 26, तो ये तो ऑलरेडी 12 आ रहा है। तो सबसे बड़ी तो संख्या ये हो गई। अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो आप इतने से ही इसको बता सकते हैं कि सबसे बड़ी संख्या ये है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो हमको लग ये भी बड़ी है, ये भी बड़ी है, ये दोनों अभी और थोड़ा सा हल करना पड़ेगा। फिर हमें निकालना पड़ेगा कि कौन से छोटी है, क्योंकि इसमें भी 7 आ रहा है, इसमें भी। तो थोड़ा सा हम और हल करते हैं इसको। तो यहाँ पे अगर हम एक जीरो बढ़ा लें तो यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा। अब हम फिर 14 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 14 7 98 14 8 112 है ना। तो 14 8 कितना हो जाएगा, 112। तो यहाँ पे 8 आ जाएगा और यहाँ पे 112, क्योंकि 112 से ज़्यादा हम नहीं पढ़ सकते। तो 10 में 2 गया, 8 बच गया और यहाँ पे कुछ नहीं। तो अब यहाँ पे 7.8 आ गया। अब हम इसका भी देख लेते हैं कि क्या 0.9 भी आ सकता है, यही छोटी है। तो यहाँ पे 3 बचा था, हम 3 यहाँ पे भी एक जीरो बढ़ाएंगे, यहाँ पे भी पॉइंट लगाएंगे। अब 11 दूना कितना होता है, 22 होता है। अब क्योंकि हम 33 तक तो पढ़ नहीं सकते पहाड़ा, तो यहाँ पे भी 8 बच गया। तो 7.8 बड़ा है या 7.2 बड़ा है, तो सबसे बड़ा 7.8 है। यानी कि सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, 7.2। यानी कि ये वाला भिन्न जो है सबसे छोटा हो जाएगा। तो ये इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये सवाल बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैंने हर तरह से कोशिश की कि आपको समझाऊं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, लाइक सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।